फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है हेल्दी फैट्स क्या हैं, यानी कि चर्बी का ऐसा कौन सा रूप है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। चर्बी हमारे शरीर में दो तरीके से पहुंचती है, या तो पशु जगत से प्राप्त आहार से या फिर वनस्पति जगत से प्राप्त आहार से। पशु जगत से प्राप्त आहार यानी कि जब हम अंडा, मांस, मछली या दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर इत्यादि इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो इसमें चर्बी होती है सैचुरेटेड फैट्स के रूप में। ये हमारे शरीर में चली जाती है। इस चर्बी के अपने कई कमियां हैं इसमें। इस चर्बी से हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक तो मोटापा, फिर मोटापा से संबंधित और कई बीमारियां, आप चाहे हार्ट डिजीज़ ले लें या मधुमेह ले लें और कई अन्य जीवन शैली संबंधित बीमारियां इनकी वजह से हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत तरीके की बीमारियां हैं। और जहां तक वनस्पति जगत का सवाल है, आप तेल के बिना खाना नहीं बनाते हैं, हमको तेल चाहिए ही चाहिए। तो जब हम तेल में, चाहे उसे तलने में हम इस्तेमाल करें, छौंकने में इस्तेमाल करें, मसाले बनाने में इस्तेमाल करें, तेल हमें चाहिए होता है। इस तेल से भी हमारे शरीर में चर्बी पहुंच जाती है। हालांकि सैचुरेटेड फैट नहीं होता, नारियल का तेल सैचुरेटेड फैट होता है, यानी वो फैट, वो चर्बी जो रूम टेम्परेचर पर हमें जमी हुई मिले। लेकिन तेल भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, मिनरल्स यानी खनिज लवण इसमें नहीं होते, फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी पौध जगत से जो प्राप्त सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी इसमें नहीं होते। कहाँ तिल और कहाँ तेल, कहाँ सरसों, कहाँ उसका तेल, कहाँ सूरजमुखी के बीज और कहाँ उसका तेल। यानी कि जब तेल बनता है तब वो अपने मूल सीड से काफ़ी पृथक हो जाता है, उससे काफ़ी दूर चला जाता है। इस तेल को जब रिफाइन किया जाता है या जब तेल निकाला जाता है, जिसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, इसमें कई तरीके से एल्कलाइन या ट्रीटमेंट होता है इसको रिफाइन करते इसमें इसको डीगम किया जाता है, डीनेचर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि इसमें से इसकी चिपचिपाहट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब कंपनियां भी उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स देती हैं, नो चिप चिप, तो इसको आप लगाएं और खाने में भी आप खा सकते हैं, उसमें भी नो चिप चिप। तेल चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, तो उसमें जीवनदायी कोई भी शक्ति नहीं रहती, बहुत दूर हो गया है। इसलिए ये तेल भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम तेल को कच्चा भी नहीं खाएंगे। जब हम तेल को गर्म करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं और इसमें कई ऐसे तत्व आके मिल जाते हैं जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को भी जन्म देते हैं। हम जब तला हुआ खाते हैं तो तलने के बाद जो तेल बच गया, हम उसको फेंकते तो नहीं हैं, क्योंकि उसमें लगा है हमारा एक मॉनेटरी अमाउंट, तो हम उसको रख लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और दुकानों में तो यही होता है, घटिया क्वालिटी का तेल भी इस्तेमाल होगा और उसको फेंका भी नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही और तेल डाल दिया जाएगा और हम तली हुई चीज़ें लेकर खाते हैं। इसलिए तेल जो है ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब इस तेल को हम उसके प्राकृतिक रूप में लेते हैं, यानी तेल के रूप में ना लेकर उसको हम तिल के रूप में लेते हैं, सूरजमुखी के बीज के रूप में लेते हैं, या फिर अगर हम सरसों का इस्तेमाल करें छौंक में, तो गैस को धीमी रखकर करछी आप चलाएं और जिस भी चीज़ का आप छौंक लगाना चाहते हैं उसका छौंक लग जाता है। बस आपको करछी हिलाती रहनी है ताकि वो मसाला जो है जले ना। बिना तेल के आप खाना बखूबी बना सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि ऊपर तेल तैरे ही तैरे और तभी हम उसे स्वादिष्ट मानेंगे। जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, दाल हो गए या सांभर हो गया, इसमें तो बहुत आसानी से आप बिना तेल के इसको बना सकते हैं। करछी हिलाते रहिए, मसाला डालिए और उसको पका लीजिए। उसके बाद जो खाना बनता है वो स्वादिष्ट भी लगता है और कुछ ही दिनों में आपके मुंह का जो स्वाद है वो बदल जाएगा। कहते हैं कि इंसान के मुंह के स्वाद को बदलने के लिए करीब 21 ही दिन लगते हैं। अगर आप तिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्राउन जो तिल होता है उसको आप सलाद में डालें, ऊपर से डालें या थोड़ा रोस्ट करके डाल लें। पीनट्स
मूंगफली को भी आप रोस्ट करके ऊपर से ही किसी भी चीज़ में आप डालकर सलाद में डाल सकते हैं, बाकी खाने में, लेमन राइस में या कोकोनट राइस में, जो भी आप बनाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। सरसों आप इस्तेमाल करते हैं, उसे सीधा आप सूखे में छौंक लगाकर इस्तेमाल करिए। इस तरीके से अपने पूरे फाइबर, अपने खनिज लवण और कई तरीके की फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी पौध जगत से प्राप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ ये चीज़ें आपके पेट में, आपके शरीर में चली जाएंगी और अपना पूरा फ़ायदा देंगी और आपके शरीर में चर्बी भी नहीं जाएगी। यही हेल्दी फैट्स है। इसके अलावा जैसे हमें कहा जाता है कि आप मसाले डालिए और प्याज और टमाटर डालकर मसालों को तब तक भूनिए जब तक कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। हमें यही सिखाया जाता है ना। आप किसी भी खाना बनाने की वीडियोस को देख लें, यही आपको कहा जाएगा कि तब तक चलाएं करछी जब तक कि कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। अब आप ये समझ लें, कढ़ाई ने तेल नहीं छोड़ना है, आपने तेल छोड़ना है। अगर कढ़ाई तेल छोड़ेगी तो आप बीमार, और अगर आप तेल को छोड़ देंगे तो आप सेहतमंद। सो अब ये नया शुरू करते हैं कि तेल आप छोड़िए, कढ़ाई को तेल छोड़ने ना दें। बिना तेल के खाना बनाना सीखिए, और जहाँ तेल की ज़रूरत है, जो कि हमें कहा भी जाता है कि आपके शरीर को, जोड़ों को तेल चाहिए, वो आप मूंगफली, तिल, इन चीज़ों से आप ले सकते हैं। एवोकाडो जैसे फ्रूट्स में भी फैट होता है। वो फैट जब आपके शरीर में जाता है, बिना किसी तरह की हानि के आपको सेहतमंद बना देता है। इसलिए ऑयल फ्री जीवन शैली अपनाएं, हेल्दी फैट्स अपने खान पान में सम्मिलित करें, सलाद खूब सारा खाएं, और इस सलाद में आप कई तरीके की ऐसी चीज़ों को जिनमें प्राकृतिक रूप से तेल होता है, यानी फलों के बीज जो होते हैं या फिर तिल को, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। हेल्दी लिविंग विद शरण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।